नमस्कार दोस्तों, आज हम लेवल्स ऑफ टीचिंग पढ़ेंगे, मतलब शिक्षण के स्तर। बेसिकली जो शिक्षण है उसके 3 स्तर होते हैं, जो अलग अलग स्तर होते हैं वो मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। 3 स्तर होते हैं, बट लेकिन एक और स्तर हमें देखना है जो कि है ऑटोनोमस डेवलपमेंटल स्टेज। इसको भी हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम ऑटोनोमस डेवलपमेंटल स्टेज को पढ़ेंगे कि इसमें क्या दिया है। ऑटोनोमस डेवलपमेंट स्टेज, तो ऑटोनोमल डेवलपमेंट स्टेज जो है ये स्टूडेंट सेंटर्ड है। इसमें जो केंद्र है वो कौन है? स्टूडेंट है, जो लर्नर है वो इसका केंद्र रहता है। इसमें टीचर का ज़्यादा रोल नहीं रहता है, इसमें जो स्टूडेंट है उसी को सेंटर में माना गया है। इसमें लीडरशिप की हमें आवश्यकता नहीं होती है, किसी प्रकार की डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है। सो ये था ऑटोनोमस डेवलपमेंट स्टेज। आगे हम देख लेते हैं, हमारे सिलेबस में 3 लेवल्स हैं हमारे, मेमोरी लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। तो सबसे पहले हम मेमोरी लेवल देख लेते हैं। मेमोरी लेवल जो था वो हर्बर्ट ने सजेस्ट किया था। उन जो मेमोरी लेवल के समर्थक थे वो कौन थे? हर्बर्ट थे। तो मेमोरी लेवल जो है उसमें क्या करते हैं, उसमें बच्चे को रूट मेमोराइजेशन पे ध्यान दिया जाता है कि मेमोरी जो पावर है वो कैसे बढ़ाई जाए। तो इसमें जो ध्यान रहता है हमारा वो रिकॉलिंग पे रहता है कि चीज़ों को रिकॉल कराया जाए। रिटेंशन पे रहता है कि धारण कैसे कराया जाए। ओके, तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो किस में आती हैं? हमारी मेमोरी लेवल में आती हैं। इसका जो मेन हमारा जो टीचिंग लर्निंग का जो प्रोसेस है मेमोरी लेवल का, वो स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स पे बेस रहता है कि एस आर मीन्स स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, इस पे बेस रहता है मेमोरी लेवल। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे हमें टीचिंग पिरामिड दिखाया गया है, जिसमें कि सबसे नीचे जो है वो ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल है, देन मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल जो कि थॉटफुल होता है, जिसमें कि थॉट्स आने लगते हैं। ओके, अंडरस्टैंडिंग बनने लगती है, समझ जो है उसका विकास होने लगता है। और फिर जो सबसे ऊपर होता है हमारा वो होता है रिफ्लेक्टिव लेवल, जो कि मोस्ट थॉटफुल होता है, जिसमें कि क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो डेवलप होने लगती है। और प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्टेज है वो कौन सी है? रिफ्लेक्टिव लेवल वाली होती है। तो एक एक करके हम सारे लेवल्स को देखेंगे। अभी हमने मेमोरी लेवल देखा था। मेमोरी लेवल में हम कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं वो हम देख लेते हैं कि मेमोरी लेवल में क्या क्या होता है। सो मेमोरी लेवल जो है सबसे पहले तो ये इनिशियल स्टेज होती है, सबसे शुरू की जो स्टेज होती है शिक्षण की, वो मेमोरी लेवल होती है। उसके इसमें क्या होता है कि रूट मेमोराइजेशन पे ज़्यादा जोर दिया जाता है कि जो भी फैक्ट्स हैं उनको रटा दिया जाए बच्चे को। और इसमें रिकॉल पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा रिकॉल किस तरह से कराया जाए। तो रिकॉल, रूट मेमोराइजेशन, रिटेंशन, इन सारी चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है। और ड्रिल पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि रिमेंबर बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा कर पाए, और ड्रिल पे ध्यान दिया जाता है। तो ये सब हमारा किस में आता है? मेमोरी लेवल पे आता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इस मेमोरी लेवल में जो हमारा टीचिंग मेथड होता है वो कैसा होता है? जो सब्जेक्ट सेंटर्ड होता है। ओके, सो जो टीचिंग के जो मेथड होंगे वो कैसे होंगे? ड्रिल होंगे, रिव्यू होगा, रिविज़न होगा, आस्किंग क्वेश्चंस होंगे। तो ड्रिल और प्रैक्टिस जो है इसमें बहुत ज़्यादा होता है कि ड्रिल से ही क्या होगा? रूट मेमोराइजेशन जो है वो बढ़ेगा। जितनी ज़्यादा ड्रिल कराई जाएगी उतना ही मेमोराइजेशन पावर जो है वो क्या होगा? बढ़ेगा। तो रिटेंशन और प्रैक्टिस करेगा बच्चा, जितना ज़्यादा ड्रिल कराया जाएगा उतना ही ज़्यादा वो क्या कर पाएगा? धारण कर पाएगा अपने अंदर, तो मेमोराइज कर पाएगा। तो इसका जो मेन मेथड है वो ड्रिल ही होगा। लेवल देख लेते हैं हम। तो मेमोरी लेवल में जो हमें मेन याद रखना है कि मेमोरी लेवल में जो भी फैक्ट्स होते हैं, जो भी आइडियाज़ होते हैं, उनको क्या क्या कर दिया जाता है? रटा दिया जाता है। ड्रिल होती है, रिकॉल इसमें आता है, रिकग्निशन आता है, एंड क्या होता है? रिमेंबरिंग, कि हमें रिमेंबर करना है, याद रखना है चीज़ों को। नेक्स्ट हमारा है अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल जो था वो मॉरिसन ने दिया था। ओके, अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या है? मेमोरी लेवल से ये एक ऊपर का स्तर है, जिसमें कि जो बच्चा है उसकी समझ बनने लगती है, अंडरस्टैंड वो करने लगता है, चीज़ों को जनरलाइजेशन करने लगता है, फैक्ट्स जो है उनका कुछ कुछ एप्लीकेशंस भी होने लगती है। ओके, ये जो लेवल है वो ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो बच्चे को देता है।
इसमें बच्चा जो है वो ज़्यादा कैपेबल हो जाता है थिंकिंग के, प्रेजेंटिंग के, अपने फैक्ट्स और आइडियाज़ को प्रेजेंट करने के लिए, एनालाइज करने के लिए मेमोरी लेवल से ज़्यादा बच्चा जो है अंडरस्टैंडिंग लेवल में तैयार हो जाता है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि बच्चे को एग्जांपल्स देते हैं, एग्जांपल्स के थ्रू समझाया जाता है। तो मोर ज़्यादा एग्जांपल्स का यूज़ होता है किसमें, अंडरस्टैंडिंग लेवल में, और बच्चा इंटरप्रेट कर पाए, उस चीज़ का ध्यान रखा जाता है। तो जो मेमोरी लेवल था वो हमारा कौन सा लेवल है, एक्टिव लेवल होता है, और जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो कैसा रहता है, इंटरैक्टिव लेवल रहता है। ओके, इसको इंटरैक्टिव भी कहेंगे। इसमें जो प्रोसेस होती है वो कैसे होती है, इंटरैक्टिव होती है, कि टीचर जो है वो बच्चे से इंटरैक्ट भी कर रहा है और उनको समझा रहा है। जो हमारा मेमोरी लेवल है इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कि बच्चा जो है उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पाए, वो क्या कर पाए कि जो भी उसने सीखा है उसका इंटरप्रिटेशन कर पाए, और उसको ज़्यादा से ज़्यादा एग्जांपल्स देके उसको समझाया जाए, और वो भी एग्जांपल्स देके बताने में क्या हो, समर्थ हो। ओके, जो मेन इसका रहता है कि एप्लीकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव इंक्लूड यूज़ ऑफ प्रॉपर प्रोसीजर। तो प्रॉपर प्रोसीजर से क्या कर पाए, जो एप्लीकेशन से उनका यूज़ कर पाए। इसका जो हमारा जो टीचिंग मेथड रहेगा वो लेक्चर मेथड कम डिमॉन्स्ट्रेशन, जिसमें कि हम बच्चे को क्या कर रहे हैं, लेक्चर भी दे रहे हैं और कुछ दिखा भी रहे हैं, डिमॉन्स्ट्रेट भी कर रहे हैं, कि कुछ प्रदर्शन भी कर रहे हैं किसी चीज़ का। डिस्कशन रहता है कि बच्चे के साथ डिस्कशन हो रहा है। इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड रहता है। इस लेवल पे हम इंडक्टिव मेथड, जिसमें कि हम एग्जांपल से पहले हम एग्जांपल देते हैं, फिर उसके बाद हम डेफिनेशन बताएंगे, धीरे धीरे करके समझाएंगे। और डिडक्टिव मेथड होता है जिसमें कि हम पहले ही बता देते हैं, कि जैसे हमने नाउन समझाने तो हम पहले डेफिनेशन बता देंगे, फिर एट द एंड हम एग्जांपल देंगे, तो वो डिडक्टिव मेथड हो गया। तो इसमें इंडक्टिव डिडक्टिव दोनों तरह के मेथड का यूज़ किया जाता है। देन उसके बाद एग्जांपल्स देके एक्सप्लेनेशन कराया जाता है। तो इस तरह से जो बच्चा है मेमोरी अंडरस्टैंडिंग लेवल में बढ़ता है। इसमें अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है, इसमें लर्नर्स जो होते हैं वो एक्टिवली इंगेज रहते हैं, कि जो भी प्रोसेस उनकी लर्निंग प्रोसेस है उसमें वो एक्टिव रहते हैं और इंगेज रहते हैं। इसमें जो टीचिंग इक्विपमेंट्स जो इसमें यूज़ होते हैं वो मॉडल्स हो गए, चार्ट्स हो गए एंड फ्लैश कार्ड्स हो गए, पिक्चर्स, इन सब का यूज़ इसमें किया जा सकता है। तो ये हमारा मेमोरी लेवल था। अब हम रिफ्लेक्टिव लेवल देख लेते हैं कि रिफ्लेक्टिव लेवल में क्या होता है। रिफ्लेक्टिव लेवल जो है ये हमारा मोस्ट थॉटफुल है, कि सबसे हायर लेवल का जो हमारा लेवल है, स्तर है, वो कौन सा है, रिफ्लेक्टिव लेवल है। इसमें बच्चा जो है वो प्रॉब्लम सॉल्वर हो जाता है, कि प्रॉब्लम अगर हम उसे कुछ दे रहे हैं तो वो उसे सॉल्व कर पाए, उसकी थिंकिंग इतनी डेवलप हो जाए कि किसी प्रॉब्लम को वो सॉल्व करने की क्षमता रखे। तो जो हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल है वो सबसे ऊपर का लेवल है, सबसे ऊपर का स्तर है। रिफ्लेक्टिव लेवल जो है इसके बारे में हम कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं, कि इसमें बच्चा जो है वो किस तरह से भाग लेता है। तो इसमें जो बच्चा है वो, उसका प्राइमरी प्लेस रहता है, टीचर का जो प्लेस रहता है वो कैसा रहता है, सेकेंडरी रहता है। वो बच्चा जो है वो पहले है, बच्चे को इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व किया जाता है। ओके, एंड रिफ्लेक्टिव लेवल जो होते हैं इसमें क्या हो पाता है कि प्रॉब्लम सॉल्व कैसे हो, प्रॉब्लम बच्चे को दी जाती है और फिर वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्या रहता है, क्षमता रहता है, कि रियल प्रॉब्लम सिचुएशंस दी जाती हैं उसको, रियल लाइफ सिचुएशंस दी जाती है, जिससे कि वो प्रॉब्लम को फेस करके उनको सॉल्व कर पाए। तो रिफ्लेक्टिव लेवल जो है इसमें हमारा क्लासरूम का जो इन्वायरमेंट है वो कैसा रहता है, ओपन और इंडिपेंडेंट रहता है। और इसमें जो है थिंकिंग की कैपेसिटी बढ़ाई जाती है, कि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम देके उसको प्रॉब्लम सॉल्वर बनाया जाए। ओके, और ये इसमें जो टीचर है उसको चाहिए कि वो क्लासरूम का जो माहौल है वो कैसा बना के रखे, डेमोक्रेटिक बना के रखे, लोकतांत्रिक रखे, कि बच्चा जो है वो अपनी बात कह पाए और समझा पाए, जिससे कि जो उसको सिचुएशंस दी गई हैं वो उसको हैंडल कर पाए। नेक्स्ट इसमें एक और पॉइंट देख लेते हैं कि स्टूडेंट इसमें कैसे रहता है, एक्टिव रहता है। तो उनको इनोवेटिव और इमेजिनेटिव बनाने का जो काम है वो किसका है, टीचर का है। तो इसमें जो हमारा इवैल्यूएशन होगा, ऐसे टाइप टेस्ट भी इसमें ले सकते हैं, एटीट्यूड एंड बिलीफ एंड इन्वॉल्वमेंट ऑल्सो इवेल्युएटेड, मीन्स जस्ट उनका एटीट्यूड भी टेस्ट किया जा सकता है, एंड बच्चों का इन्वॉल्वमेंट कितना है, इन्वॉल्वमेंट को देख के इवैल्यूएशन किया जा सकता है। ओके, तो इसमें जो हमारा मेन पॉइंट है कि इसमें जो हमारा लर्नर रहता है वो
क्या रहता है, सेंटर में रहता है। तो लर्नर सेंट्रिक जो ये मेथड है, रिफ्लेक्टिव जो लेवल है वो कैसा रहता है, लर्नर सेंटर रहता है। तो जो हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल है वो एक्टिव भी रहता है एंड इंटरएक्टिव भी रहता है, एक्टिव एंड इंटरएक्टिव बोथ। तो हमारा जो मेमोरी लेवल था वो एक्टिव लेवल होता है, देन अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है वो इंटरएक्टिव रहता है, एंड हमारा जो रिफ्लेक्टिव लेवल है वो कैसा रहता है, एक्टिव एंड इंटरएक्टिव दोनों तरह का रहता है। ओके, तो एक इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि दिसंबर 2019 का है। इन एम्फेसिस इन मेमोरी लेवल टीचिंग इज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें मेमोरी लेवल के बारे में बताना है कि इनमें से कौन कौन से जो फैक्ट्स हैं वो मेमोरी लेवल में आएंगे। ओके, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थॉट्स एंड आइडियाज, सीइंग ऑफ रिलेशनशिप विथ among facts, systematic presentations to enable quick reproduction, critical thinking, mastery of concept, sequencing of facts, segregating one feature from another। सबसे पहले तो हम देख सकते हैं कि सेग्रीगेट कर पाना, मतलब एक फीचर को दूसरे फीचर से अलग कर पाना, तो ये थोड़ा हायर लेवल का हो रहा है। तो हम देख लेते हैं कि नंबर 6 वाला जो है वो इसमें नहीं होगा। तो नंबर 6 यहाँ पर भी हम उसे एलिमिनेट कर सकते हैं। तो नंबर 6 4 में है तो हम इसे कट कर सकते हैं, क्योंकि सेग्रीगेट मेमोरी लेवल में बच्चा नहीं कर पाता है। ओके, हमें उसे फैक्ट्स एंड आइडियाज़ को क्या कर देना होता है, रिकॉल करा देना होता है, रटा देना होता है, ड्रिल करा देनी होती है। तो एक और है नंबर 4, क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग भी बच्चा इस लेवल पे नहीं कर पाता है, तो क्रिटिकल थिंकिंग भी जो है वो इसमें हट जाएगी। तो 4 ऑप्शन नंबर 4 जहाँ पर भी होगा वो हमारा नहीं होगा। तो सी में 4 है तो ये नहीं होगा। अब हमारे पास ऑप्शन बचते हैं, ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर बी, ए एंड बी। ओके, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थॉट्स एंड आइडियाज़। हमें थॉट्स एंड आइडियाज़ को ऑर्गेनाइज करना है। ओके, तो ये हो सकता है कि हमें थॉट्स एंड आइडियाज़ को ऑर्गेनाइज करके बच्चों को बताना है। ओके, सीइंग ऑफ रिलेशनशिप अमंग फैक्ट्स, फैक्ट्स के बीच में रिलेशनशिप बता पाना। तो बच्चा तो छोटा बच्चा जो मेमोरी लेवल होता है तो उसमें तो फैक्ट्स के बीच में रिलेशनशिप बताना थोड़ा मुश्किल रहता है उनके लिए, तो ये ऑप्शन भी नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 भी नहीं होगा, रिलेशनशिप नहीं बता पाएगा बच्चा इस लेवल पे। तो ऑप्शन नंबर 2 भी जहाँ पर है वो भी नहीं होगा। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर बी। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 1 3 एंड 5। 1 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थॉट्स एंड आइडियाज़, नंबर 3 है हमारा सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशंस टू इनेबल क्विक रिप्रोडक्शन, एंड एट द एंड कौन सा था, 5 वाला, ये वाला तो कट हो गया था ना, 5 मास्टरी ऑफ कॉन्सेप्ट, सीक्वेंसिंग ऑफ फैक्ट्स। ओके, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। ये 2019 का क्वेश्चन है, तो ये हम देख सकते हैं। ओके, इस वीडियो में इतना ही था। तो आगे और भी टॉपिक्स हम देखेंगे अगली वीडियो में। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।